नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक फरिश्तों से ज्यादा इज्जत रखता है। कहिए सुब्हान अल्लाह। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम, आदम की औलाद पर, इंसानों के सरों पर करामत का ताज सजाया, इज्जत का ताज सजाया, अफजलियत का ताज सजाया। और बताया जा रहा है कि जो फरिश्तों में खास हैं उनसे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफजल, और जो नेक इंसान हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, सालिहीन हैं, वो आम फरिश्तों से अफजल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को वो कमालात अता फरमाए। तो फरमाया हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक फरिश्तों से ज्यादा इज्जत रखता है। इसकी वजह यह है कि फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बंदगी पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी फितरत ही यही है कि वो अल्लाह की इबादत करें। उनकी फितरत में शामिल है कि वो अल्लाह की इबादत करें। उनमें अकल तो है लेकिन शहवत नहीं है। यानी कोई फरिश्तों के आगे ऐसी चीज इबादत के माने नहीं है कि जो बीच में ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, क्योंकि ख्वाहिशात ही नहीं है, नफसानी ख्वाहिशात ही नहीं है, नफ्स ही नहीं है। अब उन्हें अकल तो अता फरमाई लेकिन नफसानी ख्वाहिशात से पाकीज़ा हैं। और इसी तरह जानवरों में अकल नहीं मगर शहवत है, लेकिन जबकि आदमी इंसान में शहवत और अकल दोनों हैं, तो जिसने अकल को शहवत पर गालिब किया, ये नुक्ते की बात है कि जिसने अकल को शहवत पर गालिब किया वो फरिश्तों से अफजल है, और जिसने शहवत को अकल पर गालिब किया वो जानवरों से भी बदतर है। यानी इंसान को अल्लाह करीम ने इज्जत का ताज तो अता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूकात पर बरतरी अता फरमाई। अल्लाह करीम ने सारी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई, लेकिन कौन सा इंसान कि जिसकी अकल उसके शहवत पर गालिब आ जाए। यानी यूं समझ लें कि अकल का तकाजा यह है कि हमें हमारे रब ने पैदा किया और हमने हर काम अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी वाला करना है। यही बात अकल में आती है, यही बात समझ में आती है। लेकिन बसा औक़ात क्या होता है कि इंसान में यह बात उसकी अकल में तो आती है कि भाई अगर कोई गुनाह का काम करेंगे अल्लाह नाराज होगा, लेकिन शहवत कभी कभार अकल पर जो है गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। तो जिस इंसान ने अपनी अकल को अपनी शहवत पर गालिब रखा तो वो फरिश्तों से अफजल है, और जिसकी शहवत ने उसके अकल पर पर्दे डाल दिए, उसके अकल पर गालिब आ गई, तो वो फिर इंसान फरिश्तों से क्या जानवरों से भी जो है ना बदतर हो जाते हैं। यानी फरिश्तों से क्या फजीलत पाएगा, जानवरों से ही बदतर हो गया। फरिश्तों का बहुत बड़ा मकाम है, वो नूरी मखलूकात हैं और उनका काम ही सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुती और फर्मा बरदार, अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदार हैं। वो अल्लाह के हुक्म उदूली नहीं करते, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत ही करते हैं, और नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, इससे वो पाकीज़ा हैं। इसलिए फरिश्ते जो है वो मासूम हैं। क्या है? मासूम हैं कि वो गुनाह उनसे सरजद नहीं होता। इसी तरह इंसान जो है चूंकि मुकाबला करता है, यानी उसकी अकल और शहवत दोनों आपस में मुकाबला करते हैं। अब अकल नफ्स पर गालिब आ गया, शहवत पर गालिब आ गया, तो वो फरिश्तों से भी अफजल। और अगर
इसी मुकाबले में शहवत अकल पर गालिब आ गई तो वो इंसान फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। मजीद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। याद करो जिस दिन हम हर जमाअत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो जिसे उसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में दिया जाएगा तो वो लोग अपना नामे आमाल पढ़ेंगे और उन पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और जो इस जिंदगी में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा और वो ज्यादा गुमराह होगा, यानी और भी ज्यादा वो गुमराह होगा। यौम नदउ, जिस दिन हम बुलाएंगे। इरशाद फरमाया कि याद करो जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे जिसकी वो दुनिया में पैरवी करता था। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद वो पेशवा है जिसकी दावत पर दुनिया में लोग चले, खा उसने हक की दावत दी हो या बातिल की। खुलासा कलाम ये है कि हर कौम अपने सरदार के पास जमा होगी जिसके हुक्म पर दुनिया में चलती रही और उन्हें उसी के नाम से पुकारा जाएगा कि ए फुलां के पैरोकार, इस अंदाज से उसे पुकारा जाएगा। इससे मालूम हुआ कि दुनिया में सालिहीन ही को अपना पेशवा बनाना चाहिए ताकि कयामत में उन्हीं के साथ हशर हो। और यह भी हदीस मुबारका का मफहूम है, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल बरोज़े कयामत उसका उसके साथ हशर होगा। अल्लाह पाक का करम कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से अपने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है उसके दिल में ईमान नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त तक कोई बंदा कामिल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, अपने बच्चों, वन्ना से अजमाइन, यहां तक के तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो ये हदीस मुबारक है और इसी की जो है वो तरफ इशारा किया गया, यानी तर्जमानी की गई शेर के अंदर कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं और जो करते हैं वो खुशकिस्मत हैं कि उनका हशर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, यानी वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकबूल उम्मतियों की सफ में खड़े होंगे। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के साथ उठाए जाएंगे, अल्लाह के नबी से प्यार करने वालों के साथ उठाए जाएंगे। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उम्मत के औलिया कि जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, इस उम्मत के औलिया कि जिनके सरों पर अल्लाह ने ताजे विलायत सजाया, जो अल्लाह के औलिया कामिलीन जिन्हें अल्लाह ने बड़ा मर्तबा और मकाम अता किया, उन्हीं के सदक़े में
इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश और मगफिरत होगी। और ये कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन उनके पेशवाओं के साथ, उन्हें उनके इमामों के साथ, इमाम पेशवा होता है, उन्हीं के साथ उनको पुकारा जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। तो क्या ही अच्छा कि गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों को कल बरोज़े क़यामत पुकारा जाए कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले आ जाएं। तो यकीनन सैयदी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के वली हैं, बल्कि वो तो वलियों के इमाम हैं, सरदारे औलिया हैं। तो इन्हीं की मोहब्बत की बरकत से इंशाअल्लाह हम अच्छों की सफ में खड़े होंगे। हम खुद अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम औलिया से प्यार तो करें, लेकिन जो आमाले सालिहा बजा लाकर उन्होंने अल्लाह को राजी किया है वो आमाल छोड़ दें, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह से के वलियों से मोहब्बत करने वाले को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह के कलामे पाक को मजबूती से थामे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का आमिल बने, अच्छे आमाल करे, बुराइयों से बचे और अल्लाह के वलियों से प्यार भी करे। फिर आप देखिएगा कयामत के दिन, कयामत से पहले खबर भी उसकी जन्नत का बाग बन जाएगी अल्लाह की रहमत से। दुनिया भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी और कयामत महशर का मामला, हशर का मामला भी उसका अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया कामिलीन से, उलमाए रब्बानियीन से, जो उलमाए हक हैं उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आज इस पुरफितन दौर जिससे हम गुजर रहे, हर दूसरा बंदा आज औलिया कामिलीन, उलमाए किराम को डिस्कस कर रहा है, औलिया कामिलीन को डिस्कस कर रहा है। अगर भाई किसी मज़ारत पर, किसी मज़ार शरीफ पे साहिबे उर्स के मज़ार उर्स हो रहा है और वहां कुछ खुराफात हो रही हैं, तो इसका हुक्म जो है वो अल्लाह के वली ने तो नहीं दिया। उन्होंने तो सारी जिंदगी अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ा है, उन्होंने तो अल्लाह की तरफ बुलाया है। उन खुराफात को देखकर हमें ये तो कहना चाहिए कि ये जो अमल करने वाले ये गुनाहगार हैं, इन्होंने गलत किया है। माअज़ल्लाह हम लोगों को अल्लाह के वलियों से मुतनफ्फिर करने लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी से ऐलाने जंग फरमाया है तो वो दो तरह के लोग हैं, दो तरह की सोच रखने वाले, दो तरह का जहन रखने वाले, दो तरह के अमल करने वाले लोगों से अल्लाह ने जो है वो ऐलाने जंग फरमाया। एक तो वो कि जो सूद का लेन देन करे, यानी सूदी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलाने जंग फरमाया है। और बताइए वो जितना भी सूद का कमा ले, जब अल्लाह ने ही जो है, अल्लाह ही नाराज है और अल्लाह पाक ने उससे ऐलाने जंग फरमाया, बताएं क्या तरक्की और उरूज को पहुंचेगा? अगर दुनिया में कुछ अय्याशी कर भी लेगा लेकिन आखिरत उसकी तबाह हो गई। भाई जिसका रब है उसी का सब कुछ है, तो चाहिए कि अल्लाह के लिए हमें आमाल करने चाहिए। और दूसरा वो बंदा कि जो अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह के वलियों को हकीर जाने, हकारत से देखे, बुग़्ज़ रखे और खुद भी नफरत करे, दूसरों को भी नफरत दिलाए, ऐसे बंदे से भी अल्लाह ऐलाने जंग फरमाता है। यह हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए। किसके बारे में? उलमा के बारे में भी, औलिया के बारे में भी, नेक लोगों के बारे में भी अल्लाह से डरना चाहिए। बल्कि हर मुसलमान के बारे में बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, हर मुसलमान के बारे में। अरे हम तो किसी आम मुसलमान, किसी बंदे, किसी इंसान की गीबत नहीं कर सकते, क्योंकि गीबत कबीरा गुनाह है और हम गीबत नहीं कर सकते, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। किसी आम इंसान से, वो अगरचे नमाजी भी नहीं है, परहेजगार भी नहीं है, गुनाहगार है, लेकिन मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, हम उसकी भी गीबत नहीं कर सकते, आम इंसानों की गीबत नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों की शान तो बहुत बुलंद है और फिर उलमा की शान तो बहुत बुलंद है।
और ये हकीकत बात है, जो उलमा हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी अपना दोस्त बनाता है, वो भी गोया वली हुए। तो हमने उलमा के साथ बुग़्ज़ करके, नफरत करके या नफरत दिलाकर हमने क्या किया, अपनी आकिबत तबाह कर दी। उनकी शानें तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई और हदीस मुबारका में, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा है या अंबिया के वरसा है। हम किससे नफरत कर रहे हैं? अंबिया के वारिस से। हम किसके बारे में जबान दराजी कर रहे हैं? अंबिया के वारिस से। हम किससे नफरत कर रहे हैं? अंबिया के वारिस से। हम किससे लोगों को मुतनफ्फिर कर रहे हैं? अंबिया के वारिस से। हम किससे दूर हो रहे हैं? अंबिया के वरसा से। हम किससे लोगों को दूर कर रहे हैं? अंबिया के वरसा से। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में पूछा तो जाएगा कि जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया, जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया, जिनके मर्तबे और मकाम को बुलंद किया, हमने उनसे बुग़्ज़ रखा, हमने उनसे नफरत की, हमने उनके बारे में ज़बान दराजी की। अरे ये तो वो हैं जो काबिल तकलीद हैं, ये तो वो हैं जो राह दिखाने वाले हैं, यही तो पेशवा हैं और पेशवा होने का हक ही यही रखते हैं। हर इंसान को चाहिए, मुसलमान को, कि वो उलमा, जो उलमाए हक हैं, वो उनकी पैरवी करे, उनसे मोहब्बत करे, उनकी तकलीद करे और उनकी बात को सुने, उनकी बात पर अमल करे और अपना पेशवा तस्लीम करे, उनसे मोहब्बत करे। तो कल क़यामत के दिन अगर किसी शख्स को किसी आलिम के साथ बुलाया जाएगा, बताइए उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी? क्या उसकी नजात नहीं होगी? लिहाजा फजूलियत वाली बात है। आज चौकों पर, गली कूचों में बैठकर दो दोस्त, चार दोस्त जहां बैठते हैं, खुद कितना इल्म है, कितना अमल है, इसका जायजा नहीं लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जिंदगी किस काम में गुजारी है, हमारी गुफ्तगू कैसी है, हमारे आमाल कैसे हैं, हमारा कारोबार कैसा है, हमारी तन्हाइयां कैसी हैं, हमारी रातें कैसे गुजरती हैं, हमने जिंदगी कैसे गुजारी है, इस पर गौर नहीं करेंगे। गौर किस पर करेंगे? फला आलिम, वो आलिम, ये आलिम, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो भाई क्या ये आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप उलमा की मुखालिफत करें? हो सकता है कि आप बदगुमानी का शिकार हो रहे हो और अल्लाह ना करे किसी आलिम से कि कोई बात सरजद हो गई, तो ये उलमा का काम है, ये इल्म वालों का काम है कि इल्म वालों की पकड़ करे। उलमा मौजूद हैं, वो उनकी गिरफ्त कर सकते हैं। बतकाज़े बशरियत किसी की जबान से कुछ निकलता है तो उलमा का हक है कि वो उसकी गिरफ्त करें। हर इंसान जो है उसको ये बात जो है वो ज़ेब नहीं देती कि गैर आलिम जो है उलमा पर एतराज़ात करे। और यही वजह है, मैं आपको एक बात बताऊं कि बंदा पहले क्या करता है, उलमा से दूर होता है, और उलमा से जो दूर होता है वो शैतान के करीब हो जाता है। उलमा से दूर होने का मतलब यह है कि अब आप शैतान के करीब आ गए, शैतान अब आपके पास है, अब इसने हाथ रख लिया आप पर, अब कुछ भी करवा ले, ईमान भी छिनवा दे, आमाल भी खत्म करवा दे, आखिरत भी तबाह करवा दे, अल्लाह से भी दूर कर दे। फिर शैतान मरदूद जो उस पर हाथ रखना उसका आसान हो जाता है। इसलिए कि उलमा जो है शैतान के हर हरबे को जानते हैं इल्म की रोशनी में कि शैतान किस किस अंदाज से बंदे के आमाल खराब करता है, बंदे का ईमान छीन लेता है, बंदे का ईमान कमजोर करता है, किस किस अंदाज से बंदे को अल्लाह से दूर कर देता है। तो ये इल्म वालों के साथ बैठने की बरकत ये रहेगी, इल्म खुशबू है और ये खुशबू वाले हैं उलमा, इनकी सोहबत में बैठेंगे तो होगा क्या कि इसी के बरकत से इंशाअल्लाह अमल की खुशबू आएगी, गुफ्तगू अच्छी करने का सलीका आएगा, उठने बैठने का तरीका आएगा, कुरान पाक समझ में आएगा, कुरान पाक से मोहब्बत होगी, रब से प्यार होगा और बंदा कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। तो फरमाया गया कि क़यामत के दिन जो है बुलाया जाएगा उनके इमामों के साथ, उनके पेशवाओं के साथ। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उलमाए अहले सुन्नत से, उलमाए हक से और
औलिया कामिलीन से मोहब्बत करें, तो बंदे को चाहिए अपना पेशवा जो है वो ऐसा बना ले कि कल बरोज़े क़यामत उसकी निजात और बख्शिश का वो जरिया बन जाए। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनी, तो जिसे उसका नाम है आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उसका नाम है आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। यानी नेक लोग जो दुनिया में साहिब बसीरत थे और राहे रास्त पर चलते रहे, उनको उनका नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, सीधे हाथ में दिया जाएगा। वो उसमें अपनी नेकियां लिखी हुई देखेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। वो उसमें अपनी नेकियां लिखी हुई देखेंगे तो उसको ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। और जो बदबख्त हैं, कुफ्फार हैं, उनके नामा आमाल दाएं बाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी उल्टे हाथ में दिया जाएगा। वो उन्हें देखकर शर्मिंदा होंगे और दहशत से पूरी तरह पढ़ने पर कादिर न होंगे। तो नेक लोगों के आमाल के सवाब में अदना भी कमी ना की जाएगी और यूं ही कुफ्फार की सजा में भी कमी न होगी। हाँ, गुनाहगार मुसलमानों की सजा में कमी भी होगी और बहुत बड़ी तादाद की मुआफी भी, यानी ईमान सलामत ले जाए। अगर सजा भी होगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दाखिल जन्नत जरूर फरमाएगा अगर ईमान पर खातिमा हुआ तो। और नेक आमाल की बरकत यह है कि ईमान महफूज रहता है, और गुनाह की नहूसत यह है कि ईमान जो है छिन जाने का खौफ रहता है। लिहाजा बंदे को चाहिए, जो चाहता है मेरा ईमान महफूज रहे, तो वो नेकियां करे, वो नमाज की पाबंदी करे, वो कुरान की तिलावत करे, वो अल्लाह को याद करे, अल्लाह पाक का जिक्र करे, अच्छी सोहबत को इख्तियार करे। ये वो जराए हैं जिससे बंदे का ईमान महफूज होता है। आमा, अंधा, इरशाद फरमाया जो दुनिया की जिंदगी में हिदायत का रास्ता देखने से अंधा होगा, वो आखिरत में नजात का रास्ता देखने से भी अंधा होगा, बल्कि कयामत में वो और भी ज्यादा गुमराह होगा। लिहाजा जो कुफ्फार हैं ये हकीकत में ये अंधे हैं। क्या हैं? हक नजर ही नहीं आता, इसीलिए हक को वो एक्सेप्ट नहीं करते। हक नजर ही नहीं आता, हक की तरफ आते नहीं है, हक को कबूल नहीं करते। लिहाजा मुसलमान जो है वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे नाबीना नहीं बनाया। ये नाबीना सर की आंखों वाला नहीं कह रहा, दिल की आंखें, जिसकी रोशन है उसका दिल रोशन है। दिल की आंखें जिसकी रोशन है उसे उसका दिल भी रोशन है, उसका ईमान भी ताजा है, उसका ईमान भी महफूज है। लिहाजा कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को समझें और कुरान पाक पर अमल करें, लेकिन अपनी खूबी को याद रखें। खूबी क्या है कि अल्लाह करीम ने इब्ने आदम के सर पर करामत का, इज्जत का, मर्तबे और मकाम का, फजीलत का ताज सजाया है। तो जो ये ताज मिला है इसकी हमने क्या करनी है? लाज रखनी। क्या करना है? लाज रखनी है। इसलिए कि अल्लाह करीम ने फजीलत अता फरमाई, तो फजीलत वाला अच्छे काम ही करेगा, फजीलत वाले काम करेगा, गैर फजीलत वाले काम नहीं करेगा, बेहुदा काम नहीं करेगा, फजीलत वाले काम करेगा। क्यों? इसलिए कि इसके सर पे फजीलत का ताज सजा है। वो अच्छे काम करेगा क्योंकि अच्छा ताज सजा है और करामत का ताज सजा है उसके सर पे। लिहाजा वो ऐसे काम करेगा जिससे अल्लाह करीम राजी हो। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अपनी खूबी को याद रखे कि रब तबारक व तआला ने हर चीज को मेरे आगे मुसख्खर कर दिया। अल्लाह करीम ने हर चीज पर फजीलत दी, सारी मखलूकात से अच्छा पैदा किया, सारी मखलूकात पर फजीलत अता फरमाई है। तो चाहिए कि अपनी फजीलत को सामने रखते हुए अच्छे आमाल बजा लाए, फजीलत वाले काम सर अंजाम दे, जिससे अल्लाह पाक राजी हो। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक पढ़ने,
समझने और इसी के मुताबिक जिंदगी कामयाब गुजारने की सआदतें नसीब फरमाए। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। अल्लाह पाक हम सब का ईमान सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।